हत्या की आड़ में प्रेमी ने किया चोरी छिपे प्रेमिका की जमीन को बेचने की कोशिश। भनक लगते ही बहन के साथ पहुंची प्रेमिका ने सरेआम रजिस्ट्री कार्यालय पर प्रेमी को चप्पलों से पिटा। अचानक हुए मामले से कलेक्टरेट में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। प्यार में अक्सर हमने और आपने अब तक अधिकांश यही सुना होगा कि प्रेमी या प्रेमिका द्वारा अपने प्यार को पाने की कोशिश में या तो किसी की जान ले ली जाती है और या फिर जान दे दी जाती है। लेकिन शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर अचानक उस वक्त तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जब छोटी बहन के साथ एक महिला द्वारा अपने ही प्रेमी की जूते चप्पलों से पिटाई सरेआम किया जाने लगा। घटना के समय उठे शोरगुल को सुनकर सैकड़ों अधिवक्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों की भीड़ जुट गई। मामला मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर के पूर्वी छोर के पास स्थित नुआवा गांव में 38 बिस्वा जमीन का है, जो स्थानीय निवासी विजयलक्ष्मी दुबे एवं कनकलता दुबे पुत्री स्व लालचंद दुबे की है और जिसे शनिवार को विजयलक्ष्मी दुबे के तथाकथित प्रेमी नुआवा गांव निवासी उपेंद्र पांडेय द्वारा दोनों बहनों से छिपाकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। दोनों बहनों द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उपेंद्र पांडेय से बड़ी बहन विजयलक्ष्मी दुबे का पहले से अफेयर चल रहा था। इसका फायदा उठाकर उपेंद्र द्वारा विजयलक्ष्मी के कुछ आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो बना लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के साथ ही प्रलोभन देते हुए 5 वर्ष पहले सन 2017 में कॉलेज बनाकर फायदे का बराबर हिस्सेदारी मिलने की बात कहकर अपने नाम पर कंडीशनल एग्रीमेंट करा लिया गया। चूंकि उनकी जमीन से सटा हुआ ही उपेंद्र का भी जमीन है, जिसे मिलाकर कॉलेज बनाने की बात उपेंद्र द्वारा कही गई थी। लोकलाज को ध्यान में रखते हुए दोनों बहनें किसी तरह कंडीशनल एग्रीमेंट के लिए राजी हो गई। 5 साल तक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होना तो दूर की बात, कुछ भी नहीं कराया गया, जिसे देखते हुए दोनों बहनों द्वारा जमीन को वापस लेने की मांग बार किया जाने लगा, जिसे उपेंद्र अब तक टालता रहा। इसी बीच जब शनिवार को उपेंद्र उसी एग्रीमेंट वाली जमीन को चोरी छिपे किसी अन्य पार्टी को 2 करोड़ से ऊपर की कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा था, तभी दोनों बहनों को इसकी भनक लग गई और वे रजिस्ट्री कार्यालय पर अचानक आ धमकी, जहां उन्होंने उपेंद्र को जमीन बेचने की फिराक में पाया। फिर होना क्या था, आग बबूला। दोनों बहनों ने अपने अपने सैंडल पैरों से निकाला और धुनाई शुरू हो गई। देखते ही देखते रजिस्ट्री कार्यालय पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। दोनों बहनों ने बताया कि जब कंडीशनल एग्रीमेंट किया गया है तो उसको बेचने का मालिक उपेंद्र कैसे हो सकता है, जबकि वह जमीन हमने कॉलेज बनाने के लिए एग्रीमेंट किया था। दोनों बहनों ने बताया कि यह जमीन उसकी पैतृक है, जिसे वे बेचना नहीं चाहती है। विजयलक्ष्मी ने यह भी आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ से पिटाई के बाद भाग निकले उसके प्रेमी के द्वारा फोन करके उसे धमकी दी गई है कि वह अब उस आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो को वायरल कर देगा, जिसके दबाव में उसने वर्षों पहले षड्यंत्र के तहत विजयलक्ष्मी और कनकलता से उस जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम पर कराया था। फिलहाल खबर बनने के पूर्व तक दोनों बहनों द्वारा कानूनी दरवाजा खटखटाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा था। वहीं मामले में एसपी सिटी ने कहा कि मामले में जांच के लिए नगर क्षेत्राधिकारी को आदेशित कर दिया है। जांच के बाद उचित कार्यवाही किया जाएगा। कनक जी, क्या हुआ है मामला आज का? ये धोखे से हमारी जमीन कॉलेज बनाने के लिए लेके और हमारी जमीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं। कितना जमीन था? कुल जमीन था 38 बिस्सा। कितने में बेचे हैं ये अभी एग्रीमेंट किए हैं, कुछ 2 करोड़ कुछ रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन मिले हमें। आज क्या हुआ? ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे? ये नुआव के रहने वाले हैं, सेवा शंकर पांडे। उनके पुत्र उपेंद्र पांडे हैं, जो खुद को सीबीआई बना के धौंस जताते हैं। कई बार हम लोग साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। इन्होंने हम लोग की जमीन जो है 2017 में ये बोल के कराया, हमारे मौसी के भाई हैं और वो उनके लड़के हैं। हमारी जमीन ये कह के इन्होंने करवाया कि हम इस पे कॉलेज बनाएंगे, जो है हमारी भी जमीन है आपकी भी जमीन है, सब मिला के कॉलेज बनेगा, हम भी लाभ कमाएंगे आप। इसकी वजह से हमने इनको जो है कर दिया और उसके बाद ये बेईमानी कर रहे हैं। न तो इन्होंने कॉलेज बनाया है, न तो मेरी जमीन को वापस कर रहे हैं। प्लस मेरा जो मकान बना हुआ है उसको भी ये गिराने की बार कोशिश कर रहे हैं। आज कचहरी में आपसे मारपीट कर रहे थे, क्या मामला था, किस बात पे? बस यही मामला था कि ये आके हम लोगों से बिना पूछे एग्रीमेंट कर दिए हैं। अच्छा। और बैनामा करके पूरा पैसा लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोग आज यहाँ पे आई हैं तो क्या आप लोगों को पता चला? तो यही जानकारी हुई तभी आए हैं कि हमारी जमीन को बेच रहे हैं। हम क्यों बेचेंगे? हमारी जमीन हमारे पिता की जमीन, हम क्यों बेचना चाहेंगे? हमें हमारी जमीन चाहिए। जब आपने कॉलेज नहीं बनाया है तो आप बेचने के अधिकारी कैसे हो गए? कहाँ गई वीडियो है, क्या कार्रवाई हुई है? अभी आपके ही माध्यम से ये जानकारी मिली थी और इसको मैंने अभी कोतवाल से बात किया है, अपने प्रभारी निरीक्षक पुलिस शहर से। ये संज्ञानित हुआ है कि
कचहरी परिसर में कोई बैनामे को लेकर के एक महिला द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसके नाम पर यह आरोपित है कि वो उसको किसी झांसे में रख करके उसका बैनामा करा लिया है, उसी परिदृश्य में ये सूचना आई है। अभी तक की जांच से जो वीडियो आपने दिखाया है, ऐसे मेरे द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि जो भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र आता है तदनुसार तत्काल से विधिक कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में कोतवाल शहर और क्षेत्राधिकारी नगर को मेरे द्वारा इसके बारे में जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए निर्देश अच्छा, ये कचहरी के बीच का है सर, वहाँ पे देखिए कोई पुलिस भी नहीं है, जबकि वहाँ पे वकील भी है, आप भी बैठते हैं, डीएम साहब भी बैठते हैं, ऐसा की घटना होना है कोई प्रशासन। देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिस पर चूंकि वहाँ कचहरी के परिसर में अचानक प्रोवोकेशन में हुई ये घटना है और वहाँ पर और बहुत ही चंद लम्हात की ये उसमें घटना है, फिर भी इसमें पुलिस का जो हस्तक्षेप होता है उसमें तदनुसार संज्ञान में आने पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 महिलाएं जा रही हैं।